खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। रमज़ान क्रिकेट कनेक्ट सेगमेंट है ये। T20 वर्ल्ड कप अपने अख्तामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अख्तामी लेकिन अहम तरीन मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान इससे आउट हो चुका है। जो 4 की टॉप टीम्स हैं उनके दरमियान 3 आखिरी मैचेस खेले जाने हैं, सेमीफाइनल एंड फाइनल। कल है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच, फिर है इंडिया और इंग्लैंड का मैच, और इस इतवार को है फाइनल। ये तीनों मैचेस खेले जाने हैं। इंडिया में फाइनल अहमदाबाद में होगा। ये ज़रा अब चूँकि वर्ल्ड कप के सारे मैचेस हो गए हैं, खाली 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल बाकी है, तो ज़रा क्विकली ज़रा ये तो देखिए कि इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए। ये कमाल है। पाकिस्तान की टीम जो कि इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक नहीं पहुँच सकी, लेकिन पाकिस्तान के ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में किसी भी और खिलाड़ी से ज़्यादा रन बनाए, बल्कि किसी भी वर्ल्ड कप में किसी भी और खिलाड़ी से ज़्यादा रन बनाए, और वो है साहबजादा फरहान के, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में 7 मैचेस खेले हैं और 383 रन्स बना डाले हैं साहबजादा फरहान ने। इससे पहले का ये विराट कोहली का रिकॉर्ड था एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने का, जो कि तोड़ दिया साहबजादा फरहान ने, और इन्होंने 383 रन्स बना लिए हैं। और इस टेबल में जो बाकी अफराद हैं आप उनके नाम भी देख रहे हैं। आगे चलते हैं। ये तो हो गए रन मेकर्स और टॉप विकेट टेकर्स की अगर बात करें तो इसमें हमें ज़ाहिर है कोई भी पाकिस्तानी इसमें नज़र नहीं आ रहा है, विच स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट कि हमने किस तरह की बॉलिंग की है। कमाल ये है कि अगर आप देखें मेरे सबसे ज़्यादा जो हाई स्कोरर है वो इंटरेस्टिंगली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, अमेरिका के इस बॉलर ने शेडले ने 13 विकेट्स ली हैं इस वर्ल्ड कप में। आगे हमारे पास अगर है कुछ तो दिखा दें। अब ये है सारे का सारा सेमीफाइनल की समरी, जहां पर है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच। वो है पहला सेमीफाइनल जो कि खेला जाएगा 4 मार्च यानी कि कल कलकत्ता में। परसों यानी कि जुमेरात को 5 मार्च को अगला मैच है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और फिर इतवार को 8 मार्च को अहमदाबाद में ज़ाहिर दोनों सेमीफाइनल्स के जो विनर्स हैं वो आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे। साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में से एक, इंडिया इंग्लैंड में से एक। आखिरी जो फाइनल हुआ था T20 वर्ल्ड कप का वो इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला गया था, जो कि ज़ाहिर इंडिया ने जीत लिया था। इस वक्त इंडिया ही दिफाई चैंपियन है। हमारे साथ हैं पाकिस्तान को सर्व करते हैं, फास्ट बॉलिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, इमरान खान साहब हमारे साथ हैं, और ज़रा उनसे तज्जिया लेते हैं। इमरान भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो बताएं ना, मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं, अगर कल का मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, एक ऐसी टीम जो कि जिसकी ये शोहरत है कि ये टीम अच्छी है, ये टीम बुरी नहीं है, लेकिन हर अच्छे बड़े मौके पे चोक कर जाती है, और अनफॉर्चुनेटली वो ये दाग धो नहीं पा रहा है। आपको कल भी ये खदशा है चोकर से कि वो चोक कर जाएंगे, यानी कि साउथ अफ्रीका हार जाएगा कल? सबसे पहले तो वसीम भाई आपको और पूरे मेहमानों को मेरी तरफ से बहुत दुआ सलाम सर, जज़ाकल्लाह। और दूसरा ये है कि बिल्कुल ये तो मशहूर है, लेकिन जो इस साल इनकी टीम और कम्बिनेशन है, हाँ। मेरे ख्याल में ये हिस्ट्री चेंज करेगा कल इंशाल्लाह। अच्छा। क्योंकि इन लोगों ने इंडिया में इंडिया को हराया, और जो स्पिन और फास्ट की जो कम्बिनेशन बनाई है, और जो उनकी बैट्समैन फॉर्म में है, जो यंगस्टर उन लोगों ने डाले हैं, तो मेरे ख्याल में कल ये हिस्ट्री चेंज करेगा। और मेरा तो वोट जो है ना वो साउथ अफ्रीका के साथ है, और साउथ अफ्रीका कल जीतेगा। हाँ, और इंडिया और इंग्लैंड में आपका वोट और तज्जिया किसके साथ है? वो तो ऑलरेडी इंडिया के साथ है। होम कंडीशन है, जो उनकी स्पिन बॉलिंग है, जो बुमराह परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इंग्लैंड की टीम थोड़ी सी स्पिन पे फंसती है, तो और होम कंडीशन भी है, और मेरे ख्याल में इंडिया तो फेवरेट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ख्याल में इस दफा का फाइनल भी उन्हीं 2 टीमों के दरमियान खेला जाएगा, इंडिया साउथ अफ्रीका? हाँ, ओके। बिल्कुल। और आपके ख्याल में साउथ अफ्रीका फाइनल में भी सरप्राइज करेगा या नहीं? वो इंडिया को बहुत एडवांटेज है होम क्राउड की वजह से। मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका इस साल जीतेगा फाइनल, क्योंकि जो पूरी टूर्नामेंट के चल के आ रही है, उसकी फील्डिंग देखिए, उसकी बॉलिंग देखिए, उसकी स्पिन बॉलिंग देखिए, और बैटिंग जो जहाँ जहाँ उनका जॉब होता है, जहाँ जहाँ उनको जो मेरे ख्याल में उन लोगों ने परफॉर्मेंस किया मिडल ऑर्डर में, ओपनिंग में, इन दी एंड तक 9 विकेट तक उनकी बैटिंग लाइन है, तो मेरे ख्याल में हिस्ट्री चेंज करेगा इस साल। क्या बात है। ओके, आखिरी बात ये बताएं, ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों को 5 मिलियन रुपया ईच खिलाड़ी फाइन किया गया है। खिलाड़ियों पर फाइन तो हम सुनते हैं वो आमतौर पर डिसिप्लिनरी एक्शंस की वजह से होता है। आपको कोई ऐसी एग्जांपल याद पड़ती है? मुझे रीसेंट पास्ट में ऐसी एग्जांपल याद नहीं पड़ रही, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जब कोई टीम हारी हो तो खराब परफॉर्मेंस की वजह से हर खिलाड़ी पे 50 लाख रुपया जुर्माना हो गया। आपको कोई ऐसी एग्जांपल याद पड़ती है इमरान भाई? मुझे तो याद नहीं है, और खिलाड़ियों को नहीं, हेड कोच को जो है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माने करो और फारिग करो, कि उन्होंने सारा जो सारा स्ट्राइक रेट का और मॉडर्न डे क्रिकेट का, और नो उसको जो है ना ये पता है कि इंडिया के मैच में बारिश हुआ है, हमने बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, इंग्लैंड के
मैच में एक दिन पहले बारिश हुई उसमें हम बैटिंग कर रहे हैं, और जो एक घंटा पहले बारिश हुई है उसमें हम बैटिंग कर रहे हैं और दूसरे में हम बॉलिंग कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट जो है ना वो हर बैट्समैन को बोलता है कि जाओ मारो, उसको ये पता नहीं है कि ये विकेट 150 वाली है, ये 180 वाली है, ये 200 वाली है। हर बैट्समैन को बोलता है कि स्ट्राइक रेट। तो मेरे ख्याल में प्लेयर, मैंने तो आज तक सुना नहीं है कि प्लेयर जो है ना जुर्माना हुए, प्लेयरों को जो है ना डोमेस्टिक खिलाओ, आगे जो उन्होंने वहाँ परफॉर्मेंस नहीं की उन प्लेयरों को डोमेस्टिक खिलाओ। कौन से प्लेयर्स को आप कहना चाहिए कि भाईजान मेहरबानी करो, अभी आप पहले डोमेस्टिक खेल कर आओ, फिर देखेंगे इंटरनेशनल? कौन से प्लेयर्स को ये कहना चाहिए? सबको मेरे ख्याल में 2-3 जो प्लेयर है, फखर जमान हो गया, साहबजादा फरहान हो गया, ये 2-3 प्लेयर ऐसे प्लेयर है कि मेरे ख्याल में वो डोमेस्टिक अगर कैरी ना खेले, लेकिन जो बाकी है उनको सब डोमेस्टिक में तो बाकी सबको बिठा देंगे तो फिर अगले तो आगे सीरीज आ रही है, वो कौन खेलेगा? इतनी हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ हमारी इतनी तगड़ी है। 5 साल से तो यही लड़के हैं, 5 साल से तो यही लड़के खेल रहे हैं, और हम हर साल यही कहते हैं कि इसको हम बाहर करते हैं, इसको हम बाहर। हमने कौन से प्लेयर को बाहर किया? हमने कौन से प्लेयर को बाहर किया? हम आप एक 2-3 रेस्ट को ले ले, 1-2-3 प्लेयर को आप बाहर बिठाए, फिर पता चलेगा ना। ये जो बाहर बैठे हुए सारे यंगस्टर जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं डोमेस्टिक में, आप एक पीएसएल में 3-4 चक्के लगाए, एक पीएसएल में 140 पे बॉल किया, बस उसको आपने टीम में लाया। जो रिदम में है, जो परफॉर्मेंस, इब्रार आपने बाहर बिठाया, जो आपका मैच विनर है, वो एनी टाइम आपको 3-4 आउट कर सकता है। फखर जमान आपका जो मेन प्लेयर है, उसने आपने चौथे 5वें बकरा बनाया है कुर्बानी का। अगर ओपन में आए तो उसने क्या किया? फिर तो आपने बाहर बिठाया। जब ओपन, यार उसको आप मिडल ऑर्डर में करो, लेकिन आप उसको मिडल ऑर्डर में डालो, मैच में डालो, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को और लेग ब्रेकर को बड़ा मुश्किलात देगा, और वो एंड में मार भी सकता है। आपने उसको बाहर बिठाया जो मैच विनर है। दूसरा नसीम शाह टी दुबई में, उसका जो रिदम था, जो परफॉर्मेंस किया, उसकी टीम चैंपियन हुई उसके बारे से। वो जितना रिदम में था, उसने आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बाहर किया, वहाँ वर्ल्ड कप में जाके एक मैच खिलाया, वो भी इन द एंड जब आप टीम से टूर्नामेंट से बाहर हो। तो आप कह रहे हैं कोच को तो मेहरबानी करो, घर भेजो, और बाकी इन 2-3 खिलाड़ियों के अलावा, फखर है, फरहान है, इनके अलावा तमाम बाकियों को बोलो कि डोमेस्टिक जाके खेलो, साहबजादा है और उसके अलावा। ठीक है, थैंक यू इमरान भाई। देखते हैं, बहुत शुक्रिया। आपका ख्याल है कि एक सेमीफाइनल जीत रहा है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, एक सेमीफाइनल जीत रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और एक बार फिर तारीख अपने आप को दोहराने जा रही है, इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल होगा। लेकिन इनके ख्याल में अब की बार फाते इंडिया नहीं होगा, अब की बार फाते साउथ अफ्रीका होगा। लेट्स सी क्या होता है। ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं शान इल्म के साथ इंशाल्लाह।